ज्येष्ठा अनुक्रमेण नामकरणं कुर्वन्। और भी एक जरा शब्द या ठिकाने बहुत है। यहाँ बालयो नहीं, एक बात और, थोड़ी सी एक बात और भी रह जाए, वाकु भी कह दें। यहाँ गूढ़ो और रहसी, इन दोनों के आशय श्रीमद महाप्रभु बहुत अच्छे सुंदर पद्धति से बतावे हैं। वो नहीं रहो जाए ऐसो हम इतना और भी कह देना चाहे। गूढ़ा को आशय श्री महाप्रभु जी बतावे हैं कि स्वयमपि गुप्त सन वेशांतरेण यावत तत्र तिष्ठति, ये गूढ़ा माने आप भी अत्यंत गुप्तता सु तो रहे, माने कोई जरा भी वाकु हल्ला नहीं मचने दियो, और वो भी अमुक पद्धति सु कहीं बाहर जानो आनो तो वेशांतर करके जानो, वह वेश सु भी नहीं जो लोग पहचान जाए कि ये गर्गाचारी। इतनी गुप्तता वह में रखी गई, ये गूढ़ा। और खैर खुद गुप्त रहे, पर नामकरण कोई हल्ला मचा के कर दियो हो तो, या तो कहीं बाहर बैठ के कर दियो नहीं, वो भी रहस्य एकांते, वो भी कोई एक ऐसो ही प्राइवेट रूम चुनियो गयो, वही ठिकाने वो सब मंगल कार्य भयो नामकरण संस्कार को। या ढंग सु ये दो बात बता रहे हैं या ठिकाने। गूढ़ा स्वयमपि गुप्त सन वेशांतरेण यावत तत्र तिष्ठति, और रहसी एकांते। उभयोरपि नामकरणम उभयोः अनुगुण मुहूर्ते, दोनों को पहले अनुकूल मुहूर्त देखो गयो, देख के फिर बाद इन दोनों को जो है वो नामकरण कियो गयो। वहां बालयो शब्द आवे, वहां बालयो शब्द के आगे बालयो रीति केशाभिप्रायो हुआ। बालयो रीति केशाभिप्रायो हुआ, वो सीतकृष्ण केश की दृष्टि सु या ठिकाने बाल शब्द प्रयोग कियो है। ये भी एक आशय श्रीमद आचार्य चरण या ठिकाने कहें। यहाँ केशाभिप्राय शब्द ऐसो है कि जाने द्वितीय स्कंध और सीतकृष्ण केश और इन सब को जो गंभीर अध्ययन नहीं कियो हो जन्म प्रकरण को, वाकु ये पंक्ति लगेगी नहीं। बालयो रीति केशाभिप्रायो हुआ, यहाँ पे मन में आवे ऐसे विचित्र कल्पनाएं करेंगे, परंतु वो चीज नहीं है। यहाँ बात इतनी है कि ये भगवान के साथ वे सीतकृष्ण केश भी साथ भये हैं न, तो यही नाम उन सीतकृष्ण केश के भी पड़ जाएंगे, या के लिए जो है वो ये इनके भी नाम साथ हो जाना चाहिए। वह अंश को भी सूचित करते भये बालयो हो, ये शब्द ऐसो ही जो है वो उनके मुख से भगवान ने निकलवाया। भले नंदराय जी न भी जानते हो, पर भगवान ने उनके मुख से ऐसा ही शब्द निकलवायो कि जहाँ नामकरण संस्कार में वो सीतकृष्ण केश रूपी जो दो अंश स्वरूप भी साथ हैं, उनको भी जो है वो ये नामकरण हो जाए। अतएव सीतकृष्णयोर इति अंशाभिप्राय होगा, वो केशाभिप्राय होगा। बालयोर इति केशाभिप्राय, माने बाल शब्द सु केश भी लिए जाए। तो ये सीत और कृष्ण, ऐसी एक कथा है पुराणांतर में कि एक वक्त ये सब जब प्रार्थना करवे गए कि बहुत असुर लोग हैरान कर रहे हैं, ये पृथ्वी और सब देवताएं सब मिल मिला के गए कहवे भगवान को, तब भगवान ने एक अपनो सीत केश और एक कृष्ण केश, ये दो जो है वो यूं निकाल के और दिए कि जाओ ये दो अवतार होंगे और जो है वो ये सब असुरन को मार के खत्म करेंगे। अतः वो सीत कृष्ण केश भी जैसे यहाँ ये कृष्णावतार, तो यही जो अजायमानो बहुधा विजायते को वास्तविक जो कहीं जो उपयोग होतो हो तो कृष्णावतार में ही हो, अजायमानो बहुधा विजायते है ये अवतारवाद को। साधारण जो है वो कोई जन्म को ये आत्मा जो है वो देहादि अनेक देह लेके जन्म ले है, या बात को साधारण कथन को कहने के लिए नहीं है। अजाय वो ब्रह्म प्रकरण की श्रुति है, या कुछ जो लोग दूसरे प्रकरण में खींचतान करते हों वो उनकी जो है वो महामूर्ख है। ये ब्रह्म प्रकरण की श्रुति है। या ठिकाने सामान्य जीवात्मा मात्र को जो है वो जन्म मरण अनेक देह सु हो है, या बात की चर्चा नहीं है।
या स्थल पे चर्चा यह है कि वो ईश्वर जो अजन्मा है वो भी अवतार कैसे ग्रहण करे है। अजायमानो बहुधा विजायते, जो वस्तु अजोपि सन् अव्ययात्मा प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, या वाक्य सु भगवत, ये सब हम तुमको कह चुके हैं अभी जब 6 महीना पहले प्रवचन किए तो वो अजोपि सन् अव्ययात्मा को भाव लेके ये जो है वो अजायमानो भी श्रुति आ रहे है, अर्थात वह श्रुति को भाव लेके ये गीता को, क्योंकि सर्वोपनिषदा गावा और दुग्धम गीता मृतम है न, तो वह श्रुति को ही भाव गीता में जो है वो कहो। तो अजायमानो ये श्रुति को जो उपयोग हो है वो अन्य सर्व अवतारन को एक तो सम्मिलित लेके कहो हो कि ये अजन्मा होते भय भी जो है वो 24 अवतार ले है, अथवा तो और भी हरि इत्यादि का अवतार हैं वे सब ले है, या प्रकार सु अनेक रूप यो सम्मिलित सर्वावतारन को निरूपण करने के लिए भी जो है वो ये चीज, सम्मिलित सर्वावतारन को निरूपण करने के लिए भी ये वस्तु जो है वो कही हो, ये एक संभावित है। परंतु एक अवतार तरीके या को संबंध राम और कृष्ण के सिवाय अन्यत्र कहीं नहीं लग सके। और बहुधा पद को, क्योंकि वहां भी जो है वो 2 प्रकार सुई कहनो ज्यादा ठीक पड़ेगो, क्योंकि संकर्षण है लक्ष्मण और जो है वो ये श्री राम है मर्यादा पुरुषोत्तम। किंतु बहुधा विजायते या को पूर्ण संबंध जो है ये कृष्णावतार के साथ ही लगे, क्योंकि या ठिकाने वसुदेव ग्रह में, श्री नंद ग्रह में उभयत्र पूर्ण पुरुषोत्तम प्राकट्य, लोकवेद प्रथित लोकवेदातीत इत्यादि अलग चर्चा है, पर उभयत्र पूर्ण पुरुषोत्तम प्राकट्य मूल रूप वसुदेव ग्रह और नंद ग्रह। फिर चतुर्मूर्ति सहित प्राकट्य माने जो है वो वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, ये चारों व्यूह के साथ प्राकट्य। फिर वामे भी सीत कृष्ण केश भी जो है वो साथ आ जाए, ऐसे प्राकट्य। या प्रकार सु ये प्राकट्य में एक तो जो है वो गोकुल प्राकट्य, मथुरा में प्राकट्य, फिर द्वितीय गोकुल में प्राकट्य, वो 4 मूर्ति के सहित प्राकट्य, 2 सीत कृष्ण केशांश के भी सहित प्राकट्य। तो ये बहुधा विजायते, अजायमानो बहुधा विजायते, व्यूहादि रूपेण अंश, जो सीत कृष्ण केशांशादि रूपेण ये बहुधा विजायते को संबंध कृष्णावतार में ही पूर्ण बैठे है। अतएव अजोपि सन् अव्ययात्मा, यही श्रुति के वो अजायमान है, या पद को प्रत्यभिज्ञान करा तो भयो पद गीता में अजा ये पद रखो। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। ध्यान में आई कि नहीं? ये काय के लिए रखियो? अजोपि वही अजायमान है श्रुति को ही, वही वाई गौ को ये दुग्ध है, यो दुग्धं गीतामृतम है न, सो ये वाई गौ को दुग्ध है, यो दिखाने के लिए या ठिकाने ऐसे जो है वो रखोगे। तुमको कल की बात एक कुछ ध्यान हो तो कल हमने रमयन सुहृदो गुणई पे कुछ अपनी कल्पना सु अर्थ कहो थे। यद्यपि हमारे हृदय में वो हमारी कल्पना यत्किंचित भी अनुचित हो, यो हमको अभी तक भी हमारी आत्मा नहीं कहे, लक्ष्य में आई। किंतु जो हमने एक साधारण अर्थ कहो तो कि भैया ये साधारण अर्थ तो सभी लोग करें, वही प्रकार को अर्थ यहाँ सुबोधनी जी में मिला आते हम लाचार हो जाए। ध्यान में आई कि नहीं? वही प्रकार को अर्थ यहाँ सुबोधनी जी में मिले है। जहाँ वल्लभाचार्य चरण ने अर्थ किया वहाँ हमारी कोई ताकत नहीं है। फिर भी हम यो जरूर माने हैं कि अहं त्वेतद् बाल्यम यदि कृतवान अस्मि किमपि तद अहं त्वेतद् बाल्यम यदि कृतवान अस्मि तदप्यहेतु स्नेहानां किमपि कुतुकायैव महताम, यो मधुसूदन सरस्वती ने कही है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, या की व्याख्या वाने कुछ शंकर भाष्य सु जुदे प्रकार सु करी। अब वाकु मुश्किल आई कि जो है वो अद्वैती मेरे खावे के लिए और पड़े ही पीछे, अद्वैती लोग खावे के लिए पड़ जाएंगे पीछे। फिर वाकु मन में विचार आयो
तब मैंने बड़ी सफाई सु अपनो जो है वो बचाव नामा पेश कियो। ऐसे मैं भी अपनो थोड़ो बचाव नामा जरूर पेश करूं, ध्यान में आई कि नहीं? क्योंकि मैंने देखो कि यार वाकई जी में वो अर्थ इतनो नहीं आनंददायक लग्यो, बापू नहीं लग्यो तो मैंने अपनो स्वतंत्र अर्थ कहो, सर्वधर्मान परित्यज्य। कह के पीछे क्या कही, वचो यद गीताख्यम परम पुरुषस्य आगम गिराम रहस्यम तद व्याख्याम अनति निपुण को वितनुताम। यूं कही, ये जो गीताख्य जो भगवान को वचन है, वचो यद गीताख्यम परम पुरुषस्य यद वचा, वो परम पुरुष भगवान को जो ये गीता रूपी जो वचन है, वचो यद गीताख्यम परम पुरुषस्य आगम गिराम रहस्यम, और आगम गिरा माने जो है वो वेदवाणी को जो परम रहस्य रूप है, मधुसूदन सरस्वती कह रहे हो, वचो यद गीताख्यम परम पुरुषस्य आगम गिराम रहस्यम तद व्याख्याम। एक तो परम पुरुष को ये गीता रूपी वचन, और फिर वेदवाणी को परम रहस्य रूपी वचन, वह वचन के ऊपर मेरे जैसो अत्यंत अनति निपुण आदमी क्या व्याख्या कर सके। फिर भी मैंने अहंत्वेतद बाल्यम यदि कृतवान अस्मि, फिर भी मैंने जो ये कछु बच्चापन को तूफान या ठिकाने कर लियो है, तो अपने बालक को तूफान कर तो देख के पिता प्रसन्न ही हो है। छोटो बच्चा तूफान, बड़ो बच्चा हो तो लड़ लड़ा दिक्की हो जाए, पर छोटो बच्चा कुछ सही तूफान करतो हो, असह्य तूफान न करतो हो, तो सही तूफान पे तो माँ बाप बड़े राजी हो, देखो क्या आनंद आ रहे हो, कैसो ये जो है वो कर रहे हो। यूं जो है वो उनको उल्टो कुतुक हो, कौतुक हो, समझे कि नहीं, उनको एक कौतुकी हो। तो जो है वो वचो यद गीताख्यम परम पुरुषस्य आगम गिराम रहस्यम तद व्याख्याम अनति निपुण को वितनुताम। यही निर्सु, ये जो वचो यद भागवताख्यम वेदव्यास की वाणी जो है, और परम सर्व गीता वेद सबको जो है वो रहस्यम जो है, वह में मत्सदृश जो है वो अनति निपुण को शिरोमणि वो जो है वो क्या जो है वो कर सके, ध्यान में आई कि नहीं। परंतु अहं त्वेतद् बाल्यम यदि कृतवान अस्मि तदप्यहेतु स्नेहानां किमपि कुतुकायैव महताम। यही मेरो वहाँ ठिकाने उत्तर है। लक्ष्य में आई कि नहीं? मेरो उत्तर वहाँ ठिकाने यही है। पर अब वो ज्येष्ठानुकरण सु जो नाम आरंभ कियो, वो नाम आरंभ करते वक्त उभावत्र पुत्रौ वसुदेवस्य तत्र एको मातृनाम्ना अपरः पितृनाम्ना प्रथमं गुप्ततया मातृनाम्ना आह अयं वै निश्चयेन रोहिणी पुत्रो अतएव रोहिणे इत्युक्तो भवति। अयं वै रोहिणी पुत्रो, अयं वै रोहिणी पुत्रो, या ठिकाने वही शब्द रखो, वही अव्यय। वही को मतलब क्या है? निश्चय। जैसे ही जो है वो निश्चय न जैसे आवे है, ऐसे वही भी निश्चयार्थक है। अयम वही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैहि। वही जो रोहिणी पुत्रो माने ये निश्चित रोहिणी पुत्र है, यह बात जो है वो सूचन कियो। अयम वही रोहिणी पुत्रो